तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। क्या हम पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। बिल्कुल शुरू से करता हूँ, जीरो से लेके लास्ट तक हम लोग पढ़ेंगे। जीरो से लेके लास्ट तक बिल्कुल जैसे हम बच्चे की तरह आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल शुरुआत से लेके, आपको कुछ भी नहीं आता, त्रिकोणमिति की ABCD भी नहीं आती ना, तो भी आप सीख जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति है क्या। एक्चुअली ये राइट एंगल जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी है। इसका कहीं आपको काम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये जो त्रिकोणमिति क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी होती है, ठीक है, विद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। मुझे पता है, बस आपका सुनना लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये कहीं जगह काम नहीं देगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है अभी जस्ट बता रहे हैं, बस सुनिए। त्रिकोणमिति क्या होती है कि स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज की स्टडी विद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं उनके द्वारा समकोण त्रिभुज का जो अध्ययन करते हैं वो क्या होती है, त्रिकोणमिति, ठीक है। इसका कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज, हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई, ये त्रिभुज है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, ABC, ये एक ट्रायंगल है, क्या है, त्रिभुज है। इसके अंदर समकोण त्रिभुज कैसे होगा, जिसका एक एंगल वन एंगल यानी कि एक कोण बराबर 90 डिग्री, एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एक कोण। तो इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है, AB और BC, ये जो कोण बन रहा है ये कितना है, 90 डिग्री। तो इसे क्या बोलेंगे, समकोण, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज की परिभाषा ही है कि एक कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज के खासियत क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर होती है एक कर्ड, ध्यान दीजिए, क्या होती है, कर्ड, एक होती है आपकी लंब, ठीक है, और आधार, कर्ड, लंब, आधार। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इस त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, ये BC, ये थीटा मान लीजिए, ये एंगल कोई थीटा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस त्रिभुज के अंदर AB BC AC में आपका कर्ड कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। जो भुजा 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ड। 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली क्या है, AC, और सबसे बड़ी भुजा, ध्यान दीजिए, AC, कर्ड क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने हो, ठीक है, तो ये AC हो गई और सबसे बड़ी है, ठीक है। लंब क्या होता है, जो कोण जिसके संदर्भ में आप इसके मान निकाल रहे हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा, तो ये थीटा है, इसके संदर्भ में हम मान निकालना है, तो कौन सी होगी यहाँ पे, इसके जस्ट सामने कौन सी है, AB भुजा, ठीक है। तो लंब क्या है हमारा, AB। आधार क्या होगा, ये जो थीटा जिसके संदर्भ में हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसके जस्ट सटा हुआ क्या, कौन सी भुजा है, BC, तो BC हमारी आधार होगी। अच्छा, अब इनको याद रखने का तरीका क्या है, मैं वो भी बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। कर्ण क्या है, महाभारत के अंदर कर्ण सबसे शक्तिशाली था, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई हमारी, कर्ण हो गई, ये वाली, ठीक है। लंब हमेशा सीधा रहता है, एकदम सीधा खड़ा हुआ, तो इसके जस्ट सामने जो सीधा खड़ा रहता है AB हो गया, तो ये हमारी क्या हो गई, लंब। आधार बिल्कुल, आधार को बोल सकते हैं नींव, बेस क्या है, बिल्कुल सटा हुआ होता है, किसी चीज़ का बेस बिल्कुल उससे तली के पास बिल्कुल सटा हुआ होता है। तो इसका इस कोण के संदर्भ में अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, BC इसका आधार है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जस्ट जो सटी हुई चीज़ होती है वो बेस होती है, उसके जस्ट सामने की भुजा होती है वो आधार होती है, और कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है।
क्यों मैं ये सब बता रहा हूँ, ये कोड क्यों बता रहा हूँ? मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप में अगर किसी ने आपके इस जो कोड है, ये ए बी सी आपका ट्रायंगल था, इसको अगर किसी ने घुमा दिया, ठीक है, ए बी सी, और इसको बोला कि अब हम इस कोण का नहीं, हम इस कोण के संदर्भ से वैल्यू निकालेंगे, इस कोण के संदर्भ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है कि आधार इसमें क्या होगा, हमें क्या निकालना है, कर्ड, क्या निकालना है मेरे भाई, कर्ड, लंब और आधार। ठीक है, कर्ड, लंब और आधार। ध्यान दीजिए, कर्ड, लंब और आधार का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो कर्ड, लंब, आधार ही नहीं निकाल पाते त्रिभुज के अंदर। वो अभी इसमें कुछ लोग क्या गलती करेंगे कि ये जो BC है ना, BC, इसी को आधार मानेंगे, लेकिन जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कर्ड इसके अंदर क्या होगा, सबसे लंबी भुजा और 90 डिग्री कौन सी है, ये वाली 90 डिग्री है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली, और सबसे बड़ी भुजा, तो ये AC जो है हमारी कर्ड है। ठीक है, लंब कौन सा है, ध्यान दीजिए, अभी ABC त्रिभुज में लंब क्या है, ये जो मैंने बताया था, जो जिस कोड के संदर्भ में आप वैल्यू को निकाल रहे हो उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा, तो ये थीटा, इसके जस्ट सामने वाली क्या है, ये BC हमारा लंब होगा। ठीक है, और आधार क्या होगा, इससे जस्ट सटी हुई, तो इससे सटी हुई भुजा कौन सी है, AB, ये तो कर्ड हो गई, तो इससे सटी हुई AB, तो AB हमारी आधार होगी। मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं। गलती किस में कर देते हैं कि यहाँ पे जो गलती करेंगे वो क्या होगी मेरे भाई, यहाँ पे जो कर्ड तो सेम निकाल देंगे AC, ठीक है, लेकिन लंब क्या बता देंगे, लंब आपका AB बता देंगे, और आधार आपका क्या बता देंगे मेरे भाई, आधार क्या बता देंगे, BC, जो क्योंकि उनको सिखाया ही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो वैल्यू हम लेना है वो किसके संदर्भ में ले रहे हैं, इस थीटा के संदर्भ में। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको दबाव डाल के ये चीज़ बता रहा था कि थीटा के संदर्भ में, थीटा के संदर्भ में। ठीक है, तो ये कोई कोड है, इसके संदर्भ में हम वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत आगे काम देगी, ये काम देने वाली चीज़ है। तो ये क्या है, गलत है, ये हमारा सही है। कोड को कितने टाइप से मापेंगे, दो प्रकार से मापेंगे। एक तो मापेंगे हम रेडियन में मापेंगे, दूसरा डिग्री में, एक हम मापेंगे रेडियन में, दूसरा डिग्री में। रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। रेडियन में हम कैसे नापते हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 3, तो ये इस टाइप से हम किस में नापते हैं, रेडियन में। और डिग्री में क्या कैसे करते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस टाइप से जो एटसेट्रा है, इस टाइप से हम किस में मापते हैं, डिग्री में। डिग्री क्या है, जो ऊपर ये जो घुंडी टाइप की बनी हुई है, ये हमारी क्या है, डिग्री। और ये रेडियन क्या होता है, जो पाई होता है। अच्छा, पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर कितने, 180 डिग्री। पाई बराबर कितना होता है हमारा, 180 डिग्री, ये याद रखिए। अच्छा, अभी इनका जो संबंध है, इनका रिलेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको क्या है कि 60 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है, रेडियन में। तो हमें पता है कि रेडियन की वैल्यू किस में है, पाई में, तो पाई का 60 डिग्री है, 60 डिग्री ऐसे ही रहने दो। हमें क्या करना है, 60 डिग्री की जगह हम कुछ भी ऐसा करें कि जिससे कि ये पाई में आ जाए वैल्यू। ठीक है, पाई का मान पाई बटे 180, क्या कर दिया, पाई बटे 180। इसे देखिए, इसमें कोई चेंज हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, और 180 बटे 180 मतलब 1 आ गया। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पाई बटे 180 रख देंगे। ठीक है, तो 60 से 60, तो कोई क्वेश्चन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 60 डिग्री ही रहेगा। तो कितना हो गया, 18, आंसर कितना आया, पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3, ये किस में आ गई वैल्यू, रेडियन में। ठीक है, आपकी जो अब दूसरा देखते हैं, 90 डिग्री को रेडियन में निकालो, किस में निकालो, रेडियन में। ये बेसिक है, अभी कुछ भी हम त्रिकोणमिति बिल्कुल शुरू नहीं कर रहे, सिर्फ आपको त्रिभुज और कोण के बारे में बता रहे हैं, ताकि इनको नहीं पता होगा तो आगे कोई क्वेश्चन लगेगा ही नहीं हमसे। कुछ नहीं करना है, सीधा 90 गुणा कितना, पाई बाई 180। ठीक है, रख दिया, 0 से 0 काट दिया, 9 दूनी 18, तो आंसर कितना आ गया, पाई बट्टे 2।
ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बोलता है आपसे कि 180 डिग्री को किस में निकालो, रेडियन में, कुछ नहीं रखना, 180 डिग्री की जगह क्या रख दिया, पाई बाई 180। 180 से 180 यानी कि पाई का मान कितना, अभी जस्ट बताया था, पाई का मान कितना हो गया 180, ऐसे आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे ये लिख के आ गया, अभी क्या हम डिग्री को रेडियन में नापते हैं, डिग्री को किस में नाप रहे थे, रेडियन में, अभी रेडियन लिखा है, मान लीजिए पाई बाई 3, तो आपको डिग्री में निकालना है, किस में निकालना है मेरे भाई, डिग्री में। तो क्या करना होगा, सीधा अभी पाई बाई सीधा 180 बट्टे पाई, तो क्या कर दिया 180 बटे पाई, कुछ नहीं, पाई से पाई काटना है, इसमें कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन पे, कुछ नहीं, क्योंकि 180 ऊपर है 180 नीचे है, एक दूसरे से कट जाएंगे, इनकी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस डिग्री बदल जाएंगी। कैसे, पाई से पाई कट गया, तिरछक 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, कितनी आ गई 60 डिग्री। अभी मान लीजिए कोई बोलता है आपसे कि पाई बाई 4 को किस में बदलिए, डिग्री में बदलिए, तो ठीक है, पाई का मान कितना होता है, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 की जगह पे हम क्या करेंगे 180 बट्टे पाई, पाई से पाई कट गया, 4 चौगु 16, 4 पंचे 20, तो 45 डिग्री आ गया। तो अब हमें यहाँ पे देखिए ध्यान से, पाई से पाई कट रहा है, पर हमें ये सब 180 बट्टे पाई नहीं लिखा करेंगे, क्या लिखा करेंगे मेरे भाई, जैसे आपको बदलना है किसको 90 डिग्री को, वो सॉरी पाई बाई 2 को रेडियन बदलना है, तो पाई का मान 180 सीधा यहीं पर रख दिए, 180 बट्टे 2 90, पाई का मान 180 होता है 180 डिग्री, तो रख दीजिए 180 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सब हम अब नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ यहाँ से शुरू होती है, लेकिन हम सीधा डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, पाई बाई 3 को आपको किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है, तो पाई का मान कितना 180 डिग्री बट्टे 3, तिरछक 18 यानी कि 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेडियन और डिग्री में अंतर, और रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में निकालना आ गया होगा। तो बेसिक ये जो सेकंड कंसेप्ट है ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, आप बोल रहे होंगे त्रिकोणमिति तो बिल्कुल शुरू ही नहीं कर रहे भाई, मेरे त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हमें बेस तो पता होना चाहिए, बेस ही हमारा जब कंप्लीट नहीं होगा तो त्रिकोणमिति कैसे हम शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा दिया आपसे, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा दिया, बिल्कुल पढ़ा दिया, ये कोण क्या होता है, कोण डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री बिल्कुल पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। अब चलते हैं हम सीधा पाइथागोरस पर में। तो पाइथागोरस जी क्या बोले कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई एंगल थीटा है। ठीक है, तो पाइथागोरस जो गणितज्ञ जी थे वो क्या बोले कि कर्ड का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में, किसमें, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिए बस सिर्फ आपको सुनना है, कुछ भी याद नहीं रखना, कर्ड सिर्फ आपको सुनना है, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या बोला कि कर्ड का स्क्वायर बराबर, उन्होंने क्या खोज की कि कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ड क्या है, AC, तो क्या हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बोला था इन्होंने, किसने, पाइथागोरस जी ने। जैसे अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसकी एक भुजा कितनी है, 3 है, AB बराबर कितनी है, 3, एक 4 है, AB बराबर 3 है, BC बराबर 4 है, तो AC निकालना है, क्या निकालना है, AC निकालना है, बिल्कुल निकल आएगा। ये क्या लगा दीजिए आप, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि कर्ड का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यानी कि AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस, एक बार हम पूरा डीपली समझाएंगे, उसके बाद आगे से कुछ ये फार्मूला एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि लिख के समझाता हूँ, आगे से सीधा डायरेक्ट लगाएंगे। BC की वैल्यू कितनी हो गई, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 और 9 25,
तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि ए सी का स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर कितना हो गया, √25। रूट निकालना आता है, नहीं आता, मुझे पता है, तो हम सिखा रहे हैं आपको। 5 को गुणनखंड में तोड़ दीजिए 5 का, और जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए बाहर। तो ए सी बराबर हमारा कितना आ गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज टक से बना लीजिए, कुछ भी गलती नहीं करना। ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज में कोण से सटी हुई भुजा, मान लीजिए ये कोई कोण है, इससे सटी हुई भुजाओं की वैल्यू कितनी है, 13 और 12। तो हमने आपको इसीलिए पहले ही बताया था कि कोण से सटी हुई क्या होगी, एक तो आधार होगी, एक कर्ण होगी, ठीक है। तो बड़ी भुजा क्या है, कर्ण हो गई आपकी, और छोटी भुजा 12 आधार हो गई। तो बची हुई भुजा, बची कौन सी, लंब, ठीक है। मैं इसीलिए उस जगह पे बार बार जोर दे रहा था कि जो सटी हुई जस्ट उसके बगल में जो भुजा है। तो हमारा यहाँ पे कर्ण बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 13, और आधार बराबर कितना हो गया, 12। तो आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। तो सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या लगाना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको निकालनी क्या है, ए बी स्क्वायर निकालना है, इसको इधर ही रखिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जाके, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो आगे से हम जब भी लंबे आधार निकालेंगे तो सीधा बड़ी भुजा से माइनस कर दिया करेंगे, उसके वर्ग में से इसके वर्ग को, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग, 13 का वर्ग लिख लिया, माइनस ए बी सी बराबर 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना हो गया, 13 13 169, 12 12 144। तो कितना बचा, इसमें से इसको घटाइए, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि आपका ए सी स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो ए सी बराबर हो गया आपका 5। वर्गमूल ले लीजिए इसका, तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या है, लंब। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक समकोण त्रिभुज में कोण से सटी हुई, इसने कोई आधार और लंब नहीं बताया, ताकि आपने इसकी कंसेप्ट को क्लियर समझा हो, इसलिए इसने बोला है कोण से सटी हुई भुजाओं का मान 13 और 12 है, ठीक है। तो बची हुई भुजा का मान निकालना है, ठीक है। कोण से सटी हमें पता है, कोण से कौन कौन सी सटी होती है, एक तो कर्ण सटी होती है, एक आधार। तो बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण, और छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार। तो क्या निकालना है आपको, लंब। तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्ण के स्क्वायर से लंब के स्क्वायर को घटा दीजिए और उसका वर्गमूल ले लीजिए। तो कर्ण के स्क्वायर से लंब के स्क्वायर को घटा दिया, आधार के स्क्वायर को। तो 169 माइनस 144 कितना बचा, 25। 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा जाके आपका 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो एक हो गया बड़े लेवल से, यानी कि बेसिक तरीके से। अब ध्यान दीजिए, अब हम शॉर्ट में कैसा क्या करेंगे, क्वेश्चन के बीच में आएगा, इसका कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे बीच में आ जाएगी क्या, ए बी सी। तो आपको क्या ये दे दिया जाएगा 5, ये हो गया 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा 25 माइनस 9 कितना आ गया आपका, 16 यानी कि 4, ठीक है। ऐसे निकालेंगे, मैं बार बार समझा रहा हूँ, कुछ नहीं किया, यहीं पे इसका वर्गमूल ले लिया, वो वर्ग कर दिया, और इसका यहाँ पे वर्ग करके 9 रख दिया, इसमें से घटाया कितना, 16 का वर्गमूल यहाँ पे रख दिया। जल्दी स्पीड से करना है, क्या करना है मेरे भाई, स्पीड। हमें स्पीड से करने के लिए मान लीजिए एक और है, इसमें बोला है आपका, क्या बोला कि ये आपका है 5 सेंटीमीटर, और ये भुजा कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो इस भुजा को ए सी को निकालो, कर्ण को निकालना है, कुछ नहीं करना, मैंने अभी आपको बताया, सीधा आपको इसका वर्गमूल और इसका ए सी निकालना है, दोनों को जोड़ दो, बड़ी भुजा निकालना है, दोनों को जोड़ दो। तो कितना हो गया, 12 12 144, 55 25, इन दोनों के वर्ग को जोड़ दो, 169 हो गया। और ये किसका वर्गमूल हो गया, 13 का। तो इसकी कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा टाइम ख़राब हो गया किस में, ये ख़राब नहीं बोल सकते, आज का टाइम हमारा किस में गया, आपको बेसिक समझाने में। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था बेसिक। क्या क्या हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि कोण क्या होता है, रेडियन और डिग्री, रिवाइज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेडियन और डिग्री, रेडियन को कैसे डिग्री में बदलते हैं, डिग्री को कैसे रेडियन में बदलते हैं, ये पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली, पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम आधार, लंब और कर्ण को कैसे निकालते हैं, बिल्कुल पढ़िए। अब बेसिक हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट से सीधा ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री।